हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखकर समझते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुस्तक, यहाँ पर दिया है कि एक पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया हुआ है। ठीक, एक पुस्तक है जिसमें गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया हुआ है। उस मानचित्र के तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा गया है, उसको मानचित्र के पैमाना पर तली में उसको मतलब मानचित्र जहाँ पे दिया हुआ है बुक में, उसका पैमाना दिया हुआ है कि ये 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटी, यहाँ पर मीटर है, गलती लिखा गया है, 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर है, तो 110 मीटर के बराबर है। मतलब किले में जो अगर 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, तो ये 110 मीटर के बराबर बताया जा रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर, फिर से लिख देते हैं, चूँकि लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है 110 मीटर के बराबर दिया हुआ है। क्लियर है? अगर ये 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर दिया हुआ है तो यही चीज़ पूछ रहा है कि इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी कितना सेंटीमीटर हो रहा है। अब इसी किले में ये दो बुर्ज के बीच की दूरी मापा जा रहा है, कितना था, 13.3 सेंटीमीटर की दूरी है। तब बोला जा रहा है कि दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा। देखिए, अब इसको जब हम बुक में माप रहे हैं तो बुक में कितना सेंटीमीटर दिखा रहा है, 13.3 दिखा रहा है, 13.3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर के बराबर है तो ये 13.3 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, हमको यही चीज़ बताना है। यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं चूँकि इसलिए आप जानते हैं कि अगर एक पर पता रहता है, अगर एक पर पता है और किसी अन्य मान पे निकालना है तो उसको क्या करते, उतना में उससे गुना कर देते, तो 110 में कितना से गुना हो जाएगा, 13.3 से गुना हो जाएगा। आपको अब गुना करने आना चाहिए। 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3, 3 3 6, 3 1 4, 1 1 का मेरे को, तो यही आएगा 11 से गुना करके। और एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, तो ये इतना मीटर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक दिख रहे, तो दशमलव हमको एक दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये इतना मीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर में। किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको किलोमीटर में हमको यहाँ पे चेक कर रहे तो गुना में तो कोई गलती नहीं है, 3 3 3 6, 3 1 4 1, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमको पता है किसी को मीटर में दिया हुआ है और उसको किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना से भाग करना पड़ता है, 1000 से। 1000 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमेशा 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करने का मतलब ये है कि जो दशमलव है यहाँ पे, ये 1 पर 3 जीरो है, दशमलव के 3 अंक बाद इधर आ जाएगा दशमलव। यहाँ से 3 अंक गिन के, 3 अंक गिनेंगे तो यहीं पे आएगा। तो कहाँ पे दशमलव आ जा रहा है, 1.463, जीरो का कोई मतलब नहीं बनता दशमलव के बाद, तो इतना किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये लगभग में मान दिया हुआ है। किस में मान दिया हुआ है, ये लगभग में मान दिया हुआ है। तो लगभग में मान कैसे निकाला जाता है, देखिए गलती नहीं करना। जब ये लगभग में मान दिया हुआ है तो हम लगभग में ही निकालेंगे। दशमलव के 1 अंक बाद तक दिया है, तो देखिए दशमलव के 1 अंक बाद अगर लिखना था तो यहाँ पर है कितना, इसके बगल वाला मान देखा जाता है। अगर यहाँ पे 6 है मतलब 5 या 5 से अधिक होता है तो इसके पहले वाला को 1 बढ़ा दिया जाता है। 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके पहले वाला को 1 बढ़ा दिया जाता है। अगर ये 5 से कम रहता तो जितना रहता उतना ही यहाँ पे 4 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर 5 से ज़्यादा है इसलिए एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 1 दशमलव क्या लिखाएगा, 5 किलोमीटर लिखाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में होना चाहिए, 1 दशमलव हटाते कैसे है। अगर दशमलव के एक ही अंक निकालना है तो जितना अंक तक निकालना रहता है उसके बाद वाला अंक देख लेते हैं। अगर वो 5 या 5 से अधिक होता है तो 1 अंक यहाँ पर बढ़ जाता है, यहाँ पे 4 है तब 5 हो जाएगा। अगर 5 से कम रहेगा तो 4 है तो 4 ही लिखाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अभी इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए क्वेश्चन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।